बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बीफ करी की शानदार रेसिपी, वो भी बग़ैर टमाटर के। तो ये किस तरह ये बीफ करी की रेसिपी बनेगी मुकम्मल आपको गाइड करूँगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह का हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें ये 1 किलो गोश्त जो कि हड्डी वाला मैंने लिया है, ये इस प्रेशर कुकर में हम डालते हैं। और इसके बाद ये लहसुन के जवे हैं तकरीबन 10 से 12 अदद, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच खाने वाली इसमें नमक जाएगा। फिर इसके बाद हम पानी शामिल करेंगे। पानी ये मैं 3 गिलास पानी इस प्रेशर कुकर में ये डालूँगा। आप अपने हिसाब से भी पानी इसमें डाल सकते हैं, जो कि मैं ये 3 गिलास पानी इसमें शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा, फिर इसको कवर करके 30 से 35 मिनट तक प्रेशर देना है, वो भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जितनी देर में गोश्त गलता है, दूसरी साइड पे एक प्यारी सी कढ़ाई लेके इसमें ये 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 छोटे टुकड़े ये दालचीनी इसमें शामिल करते हैं और ये आधी चम्मच साबुत काली मिर्च ये इसमें शामिल करेंगे और साथ ही आधी चम्मच सफ़ेद जीरा इसमें जाएगा। और दरमियानी आंच पे हम इसको 5 से 7 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो कि लंबाई में थोड़े बारीक कटे हैं, ये इसमें शामिल करेंगे और इन प्याज को करते हैं फ्राई। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और मज़ीद इसको 1.5 से 2 मिनट तक भूनेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है ये जल ना जाए, क्योंकि हमने मसाले को पकाना है, जलाना नहीं है। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ आधी चम्मच हल्दी और ये लाल मिर्च आधी चम्मच, पौना चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करके दरमियानी आंच में इन मसालों को पका लेते हैं। इसके बाद 1 कप दही जो कि मैंने ये फेंट लिया था ये शामिल करूँगा और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे, वो भी दरमियानी आंच पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह मसाले की हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अब इसमें गोश्त जो कि मैंने गलाने के लिए रखा था वो इस मसाले में शामिल करूँगा और गोश्त और मसाले को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। गोश्त की हम बुनाई करते हैं, वो भी दरमियानी आंच पे। जी नाजरीन, तकरीबन 8 मिनट तक हमने इस मसाले की बुनाई की है। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और इसी के साथ आधी चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे। फिर इसको मिक्स करके तकरीबन 1 मिनट तक और पकाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम पानी शामिल करेंगे। पानी 1.5 कप पानी इसमें जाएगा। फिर इसको ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। 3 मिनट गुजर जाने के बाद ढक्कन को उठाते हैं और ये देखें माशाअल्लाह बीफ करी की रेसिपी तैयार हो चुकी है, वो भी बग़ैर टमाटर के। अभी हम आग को करेंगे बंद और इसमें बारीक कटा हुआ खुशबू के लिए सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसके साथ ही ये हरी मिर्च जो कि लंबाई में कटी है ये भी इसमें शामिल करेंगे और इसके बाद कवर करके 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे। फिर इसके बाद आपको फाइनल लुक की तरफ लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों अभी चेक करते हैं कि ये गोश्त कैसा गला है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये गोश्त गल चुका है और ये हमारी बीफ करी की रेसिपी बग़ैर टमाटर के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी बीफ करी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें, लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और इसी के साथ अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।